हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीपक और आज आपका स्वागत है हमारे इस एक्सरसाइज और आपके यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने आपको प्रेजेंट टेंस के 3 पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं और आज हम करने वाले हैं प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4। तो हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस में पार्ट 4 कौन सा है और उसको हम कैसे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो आपका प्रेजेंट टेंस का पार्ट 4 है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को किस तरीके से पहचानेंगे कि ये आपका जो सेंटेंस है ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही है या फिर किसी और सेंटेंस में है। तो हम पढ़ते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्रिया से प्राय यह बोध होता है कि कोई भी काम पास्ट में शुरू हुआ वह अभी भी जारी है। यह आपको ये बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम ऐसे जानते हैं कि हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, मतलब हम कोई भी काम भूतकाल में कर रहे थे और उस काम को वर्तमान काल में भी कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के कौन कौन से नियम है, कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो पढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जिस हिंदी क्रिया के अंत में ता रहा हूँ, ती रही हूँ, ता रहा है, ते रहे हो, ते रहे हैं, रहता है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। इसमें यह बताया गया है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पहचानने के लिए हम क्या देखते हैं, क्रिया में क्या क्या होना चाहिए। ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं, ते रहते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को सॉल्व करने कुछ रूल्स है। तो रूल्स क्या है वो देखते हैं हम। यहाँ पे रूल्स दे रखा है, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी। आज हम इस रूल्स के माध्यम से ही आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे पहला आपका एग्जांपल क्या दे रखा है, मैं खाता रहा हूँ। तो मैं आपका क्या है, मैं आपका सब्जेक्ट है, मैं मतलब आई, मैं क्या होगा आई। उसके बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब, वो क्या है आपका, हैव और हैज है। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, आई हैव, उसके बाद क्या रखा आपका, बिन, आई हैव बिन। और खाने क्या होता है, इट, ईटिंग, आई हैव बिन ईटिंग, आई हैव बिन ईटिंग। आपका एग्जांपल सेकंड, हम लोग पढ़ते रहे हैं, हम लोग को क्या होता है, वी हैव बिन, पढ़ना क्या होता है, रीडिंग। आपका तीसरा सेंटेंस, तुम काम करते रहे हो, इस पे क्या है, तुम काम करते हो, तुमको क्या होता है, यू हैव बिन वर्किंग। आपका चौथा क्या है, वह कहता रहा है, वह मतलब वह आपका क्या है, वह आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का हम क्या यूज करते हैं, हैव। आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप बताओगे कि हम वह ही के साथ हैज यूज करते हैं या फिर हैव यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं हैज, ही हैज बिन, कहना का होता है सेइंग। अब आपका फोर्थ है, राम तैरता रहता है, सॉरी, राम तैरता रहा है, यहाँ पे सॉरी बाय मिस्टेक हो गई, 2 मिनट के लिए, कोई बात नहीं, आप उसको बैक कर लो। यहाँ पे राम तैरता रहा है, यहाँ पे क्या है, राम तैरता है, मतलब राम तैर रहा तो अभी तैर ही रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, राम हैज बिन स्विमिंग, राम हैज बिन स्विमिंग। यहाँ पे क्या है, मैं नाचता रहा हूँ, मैं नाचता रहा हूँ, मैं क्या होगा, आई हैव बिन डांसिंग। आपका 6 नंबर क्या है, वे हंसते रहे हैं, वे क्या होगा, दे हैव बिन लाफिंग, दे हैव बिन लाफिंग। मैं व्यायाम करता रहा हूं, यहाँ का क्या होगा, मैं का, आई हैव वेन
तो टेकिंग एक्सरसाइज, ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपके कुछ कुछ सेंटेंस करवाए हैं, अगर आप में पढ़ने की इच्छा है या आप पढ़ना चाहते हो तो आप इस रूल्स के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के और भी आप एग्जाम्पल या और भी आप सेंटेंस को इस रूल्स के माध्यम से सॉल्व कर सकते हो। तो आज मैं आपको ये बताया, अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। हेलो फ्रेंड, तो हम पढ़ने वाले हैं फॉर और सिंस का प्रयोग हम सेंटेंस में कब और कहाँ करते हैं। तो हम पढ़ते हैं फॉर का प्रयोग जब अवधि अर्थात कितनी देर से कितने समय से दी रहती है तब फॉर का प्रयोग होता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है आधे घंटे से फॉर हाफ एन आवर, 1 घंटे से फॉर एन आवर, 2 मिनट से फॉर 2 मिनट्स, 4 दिनों से फॉर 4 डेज, बहुत दिनों से फॉर सेवरल डेज, वर्षों से 4 ईयर्स, 3 वर्षों से फॉर 3 ईयर्स। अब हम करते हैं सिंस का प्रयोग। सिंस का प्रयोग जब निश्चित समय, किस घड़ी, किस दिन, किस साल शुरू होने का समय, स्टार्टिंग पॉइंट दिया रहता है तब हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि सोमवार से सिंस मंडे, सन 2000 से सिंस 2000, 9 बजे से सिंस 9 o'clock, सुबह से या शाम से, सिंस मॉर्निंग या सिंस इवनिंग, कल से सिंस यस्टरडे, कल सुबह से सिंस यस्टरडे मॉर्निंग, गत साल, सप्ताह, महीने से सिंस लास्ट ईयर, वीक एंड मंथ्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम फॉर और सिंस का प्रयोग करने जा रहे हैं सेंटेंस में। तो हम देखते हैं कि आज हम सेंटेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे करते हैं। तो हम चलते हैं अपने रूल्स की तरफ। हमारा रूल्स क्या बता रहा है, हमारा रूल्स बोल रहा है सबसे पहले आप इसमें सब्जेक्ट यूज़ करोगे और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हैज़ का यूज़ करोगे और बीन आपका बहुत कंपलसरी है। इसके बाद आप वर्ब में आई नहीं लगाओगे, उसके बाद आप फॉर और सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। आप इस रूल्स के माध्यम से ये सारे सेंटेंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम चलते हैं, हमारा पहला सेंटेंस क्या है। हमारा पहला सेंटेंस है मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। इसमें ये आपको बता रहा है कि मैं 2 घंटों से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका क्या हो, यहाँ पे होगा आई हैव बिन रीडिंग। रीडिंग यहाँ पे क्या होना है, 2 घंटे से समय क्या आपका निश्चित है। यहाँ पे क्या होगा सेंस, सेंस 2 आवर्स। ओके, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, वह 2000 ईस्वी से इस स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे फिर आपका समय क्या आपका निश्चित है। क्यों, क्योंकि 2000 ईस्वी से आप क्या लगाओगे, फॉर या सिंस आप लगाओगे सिंस। तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, वहाँ का क्या होता है आपका ही होता है। एक क्या लगाते हो आप, ही हैज बिन। ही हैज बिन अभी क्या बोल रहा है, इस स्कूल में पढ़ रहा है। ही हैज बिन रीडिंग, रीडिंग इन दिस स्कूल, इन दिस, इन दिस स्कूल। क्या यहाँ पे क्या है, समय निश्चित है। क्या लाएंगे हम, सेंस। सेंस क्या आपका 2000। अब आपका तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। यह आपका बोल रहा है कि हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। ये आपका 10 वर्ष निश्चित नहीं है, ये आपको सिर्फ एक अनुमान लगा रहा है कि हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। तो इसमें हम बताओ सिंस का प्रयोग करेंगे या फिर फॉर का। अगर आपको पता है तो आप हमारे कमेंट में बताइए कि इसमें हम सिंस यूज करेंगे या फॉर। तो देखते हैं हम यहाँ क्या करें, बोल रहा है हम लोग 10 वर्षों से इस शहर में रह रहे हैं। यहाँ पे बोल रहा है हम लोग का क्या होता है
यहाँ पे होगा वे, सॉरी, हम लोग का होगा वे हैव बिन, वी हैव बिन क्या है, लिविंग इन दिस सिटी, लिविंग इन दिस सिटी या टाउन, इन दिस टाउन क्या होगा, कितने ईयर से, फॉर 10 ईयर्स। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे फोर का प्रयोग क्यों करा है, मैंने यहाँ पे फोर प्रयोग इसलिए करा है क्योंकि आपको जो 10 साल है आपका निश्चित नहीं है। मैंने आपको क्या बताया था, जब भी आपका समय निश्चित हो, जब भी आपकी अवधि निश्चित हो, तो उसमें हम क्या करेंगे, सिंस का प्रयोग करेंगे, बाकी क्या हम क्या करेंगे, फोर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे क्या आपका समय निश्चित नहीं है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम करेंगे फोर का प्रयोग। अब तक हम नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ, वह सुबह से लिख रही है, वह सुबह से लिख रही है, यहाँ पे क्या होगा, समय क्या है वहाँ निश्चित, सुबह से लिख रही है, यहाँ पे क्या आएगा, आएगा वह सुबह लिख रही है, सी हैज, सी हैज बिन, लिखने क्या होता है, राइटिंग, राइटिंग क्या है, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। आपका लास्ट सेंटेंस क्या है, मैं 2 बजे से दौड़ रहा हूँ, यहाँ पे आपका क्या होना है, यहाँ पे 2 बजे से, समय क्या आपका निश्चित 2 बजे से दौड़ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आई हैव बिन रनिंग, रनिंग, सिंस आएगा, कौन आएगा, यहाँ पे आपका आएगा सिंस 2 o'clock, सिंस 2 o'clock। हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे कि हमने सिंस और फोर का यूज़ कहाँ पे किया और कैसे किया। आप एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आपका समय निश्चित हो, जब भी आपका समय निश्चित है कि 2 बजे से 4 बजे से सुबह से, ठीक है, जब भी आपका समय निश्चित हो तो वहाँ पे आप सिंस का प्रयोग करोगे, और जब भी आपका समय निश्चित ना हो तो आप वहाँ पे फोर का प्रयोग करोगे। जैसे कि मैंने आपको इससे पहले वाले पार्ट में बताया था कि हम सिंस और फॉर का यूज़ कैसे और कहाँ करते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो हम करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो उसका रूल्स क्या होता है, रूल्स होता है सब्जेक्ट प्लस हैव नॉट प्लस बिन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आज हम ये देखें कि आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस को कर रहे हैं। तो इसका ये वो रूल्स आपके सामने है, और आज हम इसी रूल्स के माध्यम से, आज हम इसी रूल्स के माध्यम से ये सारे जो हमारे सेंटेंस है इसको हम देखते हैं। तो हम देखते हैं हमारा पहला सेंटेंस क्या है, मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ। ये क्या बोल रहा है, मैं क्या होता है, आपको आई होता है, क्या क्या लिखोगे, आई, और आई के अकॉर्डिंग आप क्या लगोगे, हेल्पिंग वर्ब हैज ए हैव, आई हैव, आई हैव, आई हैव नॉट। उसके बाद क्या रहेंगे, वेन। उसके बाद क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्या है, प्ले का प्लेइंग। उसके बाद सिंस फॉर प्लेइंग, सिंस, सिंस मॉर्निंग, सुबह से हो रहा है। तो हमने क्या करा, हमने देखा है मैं सुबह से नहीं खेल रहा हूँ, यहाँ पे होगा मैं का होगा आई हैव नॉट बिन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। हमने इस रूल्स के माध्यम से ये सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया है। हम चलते हैं सेकंड नंबर पे, मैं 2000 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। आप ये खुद सोचो कि ये क्या बनेगा, ये बोल रहा है कि मैं 2000 ईस्वी से इस शहर में नहीं रह रहा हूँ। तो उसका बहुत ईजी है, यहाँ पे होगा आई हैव नॉट बिन, यहाँ तक बहुत ईजी है।
अब देखते हैं यह क्या है, रहना, क्या होगा, लिविंग। लिविंग कहाँ, इन दिस शहर, मतलब इस शहर में, लिविंग इन दिस, चलो क्या बोलते हैं, टाउन, इन दिस टाउन। कब से, 2000 ईस्वी से, यहाँ क्या आएगा, सिंस 2000। ठीक है, अब चलते हैं हम सेंटेंस नंबर 3 के पास। तुम 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, यहाँ पे क्या है, तुम का क्या होता है, सब्जेक्ट, यू का क्या लगाते हैं हम, हैज हैव, हम लगाते हैं हैव। इसको करते हैं हम, यू हैव नॉट बिन। यहाँ तक तो बहुत इजी है। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, क्या कर रहे हो, स्कूल नहीं जा रहे हो, नॉट गोइंग टू स्कूल। कम से, 5 दिनों से, यहाँ क्या हुआ, फॉर 5 days। यहाँ पर सेंटेंस क्या था आपका, तुम 5 दिनों से स्कूल नहीं जा रहे हो, तो पहले क्या है, पहले आपका आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज नॉट, हैव नॉट, प्लस बिन, प्लस वर्ब में आईएनजी, प्लस कॉन्सेंस, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग आपके और भी कुछ सेंटेंस दिमाग में चल रहे हो, तो आप इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप उन सभी सेंटेंस को बिना किसी प्रॉब्लम के आप इजीली बना सकते हो। हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हम देखें इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। आप सभी जानते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है क्या, क्यों, इसलिए, कहाँ। ठीक है, उसका पहला क्वेश्चन आपको देखते हैं। तो उससे पहले मैं आपसे रूल्स पढ़ते हैं। रूल्स का लिखा है हैज हैव, हैज हैव या हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बिन, प्लस वर्ब आईएनजी, प्लस टेंस फॉर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये बता रहा है जब भी आपका कोई भी सेंटेंस क्या शुरू होता, हम क्या पहले यूज करेंगे, पहले हम क्या यूज करेंगे, हैज हैव। वो भी किसके अकॉर्डिंग, वो हम करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अगर आपका सब्जेक्ट, मैं आपसे फिर बता रहा हूँ, अगर आपका सब्जेक्ट आई होगा तो आप क्या यूज करोगे, हैव। अगर आपका सब्जेक्ट यू, दे, प्लूरल जो भी होगा आप क्या यूज करोगे, हैव। अगर आपका सब्जेक्ट ही, सी, इट या कोई सिंगल नेम होगा तो आप क्या यूज करोगे, आप यूज करोगे हैज। क्यों, क्योंकि ये जो आपका थर्ड पर्सन का सिंगल नंबर के साथ हम हमेशा क्या करते हैं, हैज का ही प्रयोग करते हैं, और बाकी सब क्या करते हैं, हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो आपका पहला सेंटेंस क्या बोल रहा आपका, क्या मैं सुबह से नाच रहा हूँ, सॉरी थोड़ा बाय मिस्टेक हुआ था, नाच रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे होगा क्या मैं सुबह से नाच रहा हूँ, यहाँ पे क्या आएगा, हैव आएगा, हैव आएगा, यहाँ पे आएगा हैव, हैव। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आपका, मैं, हैव आई नॉट बिन। अब क्या है, नाच रहा हूँ, डांसिंग, डांसिंग। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, सुबह से, तो आपका क्या आएगा, सिंस आएगा, फॉर आएगा, आपका यहाँ पे आएगा सेंस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका समय क्या है, आपका निश्चित है, सुबह से नाच रहा है भाई, सुबह से तो नाच रहा है। ठीक है, यहाँ पे आएगा सेंस, सेंस मॉर्निंग। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, क्या तुम बरसों से स्कूल नहीं जा रहे हो। ये क्या बोल रहा है, क्या तुम बरसों से, यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोई समय का कोई वो निश्चित नहीं है। मैंने आपको पहले बताया जब आपका समय निश्चित हो, जैसे कि 1 घंटा आपका निश्चित है, 2 दिन आपका निश्चित है, सुबह आपका निश्चित है। जब भी आपका समय या आपकी अवधि या जो भी है, अगर आपका निश्चित है तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, सिंस का प्रयोग करोगे। और जब भी आपका समय या आपकी अवधि निश्चित नहीं है तो आप क्या करोगे, आप वहां यूज करोगे फॉर का। तो हम देखते हैं यहाँ पे सेंटेंस क्या बोल रहा है। सेंटेंस बोल रहा है
क्या तुम बरसों से स्कूल नहीं जा रहे हो? यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बरसों से है, मतलब समय आपका निश्चित नहीं देगा भाई, क्या यूज करोगे आप फॉर का। तो पढ़ते सेंटेंस को, क्या तुम, तो मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका तुम यू हो क्या रहा होगा, आप हैव या हैज, तो आप हैव का भी प्रयोग करोगे। यहाँ पे आएगा हैव यू नॉट, सॉरी यहाँ पे आपका नहीं है, तो आप ये काट दो। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, हैव यू नॉट बिन, क्या है, बरसों से स्कूल नहीं जा रहे हो, यहाँ पे क्या है, गोइंग टू स्कूल फॉर, क्या है, 4 years। अब आपका लास्ट सेंटेंस है इसमें, क्या मैं 2000 ईस्वी से तुम्हें नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई समय निश्चित नहीं है, पर यहाँ पे क्या है, 2000 ईस्वी, यहाँ पे समय दे रखा है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका आएगा सिंस होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, क्या मैं, तो यहाँ पे आएगा हैव आई नॉट बिन यू रीडिंग, रीडिंग यहाँ क्या आएगा, यहाँ 2000 ईस्वी सिंस 2000। ठीक है, मैंने आपके ये सारे सेंटेंस कंप्लीट कर दिए जिसमें आपका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव है। ठीक है, और आप इसी सेंटेंस या इसी रूल्स के माध्यम से आप और भी बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हो। तो आप हमेशा हमारे इस रूल को या रूल्स के अकॉर्डिंग हमेशा आप 10-10 सेंटेंस घर बैठ के बनाओ, ताकि आपको बोलने और लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, फॉर, हाउ लॉन्ग का यूज़ करेंगे। तो हम देखते हैं कि हम इन सेंटेंस का यूज़ कैसे करते हैं। तो इसका रूल्स आपको दे रखा है, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, फॉर, हाउ लॉन्ग, प्लस हैव, हैज, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस बिन, प्लस वर्ब में आईएनजी। तो आज हम इस रूल्स के अकॉर्डिंग आज हम इन सारे सेंटेंस को यूज करेंगे। तो आपका पहला सेंटेंस क्या है, वह सुबह से क्यों रोता रहा है, वह सुबह से क्यों रोता रहा है, जैसे क्या होगा, क्यों का क्या होता है, वाई, वाई। उसका बाद क्या है आपका, हैज और हैव, ये किसके, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, तो वाई हैज ही, वाई हैज ही। अब इसमें क्या आएगा, ही वेन, रोना क्या होता है, वीपिंग, वीपिंग क्या है, सुबह से, तो क्या होगा इसका, सिंस मॉर्निंग। अब हम करते हैं सेकंड, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, ये क्या बोल रहा है, आप यहाँ कब से रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा कब का क्या होगा, वैन, ये सॉरी, यहाँ पे आपका कब से है, तो कब, कब का यूज हम पता है, हाउ लॉन्ग भी कर सकते हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे हाउ लॉन्ग, जब भी आपका कोई भी सेंटेंस कब से शुरू हो, एक होता है कब से, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग, और हम हाउ का यूज भी कर सकते हैं। अगर कोई समय की बात हो रही हो, कब से हो रही हो, तो हम यहाँ पे हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। यहाँ पे क्या, हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग हैव यू, हैव यू बिन, क्या है, रह रहे हैं, लिविंग हियर। सेंटेंस 3 कौन सा आपका, आप सोमवार से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे क्या है, आप सोमवार स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा, वाई, यहाँ हम लिखेंगे वाई, वाई साथ आपका क्या है, हैज है, सब्जेक्ट क्या आपका, आप क्या आएगा, हैव।
हैव यू। अब यहाँ पे क्या आपका नॉट, क्योंकि यहाँ पे नॉट दे रखा है, उसका क्या है बिन। नॉट बिन कहाँ है स्कूल, तो गोइंग टू, यहाँ पे क्या आएगा सोमवार से, सिंस मंडे। मंडे। अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 4 तरफ। आप 3 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, यहाँ पे क्या है आप 3 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ क्या होता है वेयर। आप तो यहाँ पे आएगा वेयर हैव यू बीन लिविंग फॉर 3 ईयर, फॉर ठीक है। यहाँ पे आ गया आप 3 वर्षों से कहाँ रह रहे हैं, वेयर हैव यू बिन लिविंग फॉर 3 ईयर्स। अब आपका नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तुम वर्षों से क्या कर रहे हो, यहाँ पे क्या क्या आएगा वॉट हैव यू, उसके बाद क्या आएगा बिन, वॉट हैव यू बिन डूइंग, डूइंग 4 ईयर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका बच्चों क्या दे रखा है, यहाँ पे आपका दे रखा है वर्षों से, यहाँ कोई 7 स्थिति कराएंगे 4 ईयर्स। अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, वह सुबह से क्यों नहीं पढ़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा वाई। वाई वाई क्या है, सॉरी वाई हैज ही नॉट बिन, क्या कर रहा है रीडिंग, रीडिंग कब से, सुबह से, रीडिंग सिंस मॉर्निंग। तो हेलो फ्रेंड, तो मैंने आपके ये सारे सेंटेंस सिर्फ और सिर्फ इस रूल्स के माध्यम से सारे सेंटेंस सॉल्व करे हैं। और अगर आपको और भी कुछ सीखना है तो आप इन सेंटेंस के अकॉर्डिंग और भी कुछ नए सेंटेंस बनाओ और इस रूल्स को फॉलो करो और सारे सारे सेंटेंस को अपने नोटबुक में इजीली आप बना सकते हो। तो आज आपका प्रेजेंट टेंस खत्म हो गया है और अब हम आपको पास्ट टेंस नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपसे मैं हर बार बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त, आपकी फैमिली इजीली घर बैठे बैठे हमारे इस सेंटेंस या इस टेंस के माध्यम से इंग्लिश बोलना और समझना सीख जाए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आप फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे कि आप घर बैठे इंग्लिश सीख जाओगे। थैंक यू।